और अब नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस कह दें, केमिकल प्रॉपर्टीज कह दें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करने हैं। इनके जो दो मेजर रिएक्शंस हैं, नंबर वन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड नंबर टू इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हैलोजिनोअल्केन्स दे कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा कि दी एक्स will be replaced by a stronger nucleophile। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा, बिकॉज ये जो आपका एक्स ग्रुप है आर एक्स में, ये जो एक्स ग्रुप है, एक्स क्योंकि अभी हमने पहले बात की कि ये पोलर बॉन्ड्स है, तो एक्स पार्शियल नेगेटिव है, तो दैट मीन्स कि ये जो एक्स पार्शियल नेगेटिव है दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ। तो अब अगर आप इसको रिएक्ट करेंगे किसी ऐसे सब्सटेंस के पास साथ जिसमें कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल्स को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं एनयू, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि जिन पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है। तो इफ दिस न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन एक्स, इट वुड रिप्लेस एक्स। कैसे रिप्लेस करेगा वो हम रिएक्शंस में देख लेंगे, बट बेसिकली दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक्स ग्रुप वुड बी रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। एंड एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन में मैं अभी डिटेल में रिएक्शन के नहीं जा रहा, बस जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि दी एक्स एंड हाइड्रोजन फ्रॉम adjacent carbons will be lost to give alkene. So this is one way of making alkene कि बेसिकली जिस कार्बन पे हैलोजन होगा उस कार्बन से हैलोजन लॉस होगा और उसके नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो एडजेसेंट कार्बन से एक तरफ से X और एक तरफ से H लॉस होगा, तो जब दो ग्रुप्स जाएंगे तो बोथ द कार्बन एटम्स विल मेक बॉन्ड बिटवीन ईच अदर, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। वो जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंड बेसिकली एलिमिनेशन जो है ये एक तरह से ऑपोजिट है एडिशन का। एडिशन में क्या हो रहा था, आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया था, दो ग्रुप्स ऐड किए थे, यहाँ पे दो ग्रुप्स रिमूव करके दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इट इज एन ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ एडिशन। ठीक है, समझ आ रही है बात यहाँ तक? तो ये दो मेजर रिएक्शंस हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैलोजिनोअल्केन्स पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। कोई प्रॉब्लम इसमें, कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल दे दें। हाँ, ये एग्जांपल्स बेटा मैं आगे पढ़ा दूंगा, अभी तो मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, जैसे सिंपल डेफिनेशन दिया आपको। ठीक है ना, अभी एग्जांपल दूंगा तो और कंफ्यूज होंगे। फिलहाल जस्ट सिंपल ये नोट कर लें कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा कि दो कार्बन एटम से एक से एक्स और एक से एच लॉस होगा और हमें अल्कीन मिलेगा। या जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रखना कि एलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्कीन्स बनते हैं। कैसे बनेंगे वो जब हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो वहीं पर डिस्कस क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसकी एग्जांपल्स में नहीं जा रहा क्योंकि वो फिर और ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। अभी जस्ट इसको ऐसे ध्यान में रखें। क्लियर है यहाँ तक बात? यस। ठीक है जी। अच्छा, तो ये लास्ट हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये स्टार्ट की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय RX। तो हमने कहा तो दो मेजर रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अब फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जी, तो फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स RX। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स। अच्छा, अब जनरल अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है कि इन विच लेट्स सपोज आपके पास ये हैलोजिनोअल्केन है RX, जिसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड है, लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे।
तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा बिकॉज हैलोजन वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब इन रिएक्शंस में सिंपल क्या होना है कि वी विल रिएक्ट इट विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज व्हिच हैव एक्सेस नेगेटिव चार्ज। तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो है ये रिप्लेस करेगा किसको, एक्स को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं एंड इन दीज रिएक्शंस व्हाट वी गेट आर एन यू। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये एक्स की जगह जो है वो आके अटैच हो जाएगा, प्लस एक्स जो है ये लीव कर जाएगा। तो इसको हम बाद में लीविंग ग्रुप भी जो है वो कहते हैं। So this kind of chemical reaction in which a stronger nucleophile would replace halogen in halogenoalkanes, they are known as substitution reactions or nucleophilic substitution reaction. तो basically ये जो substitution हो रही है ये nucleophilic substitution है, ठीक है। So chemical reaction in which nucleophile will, or a strong nucleophile will replace halogen in halogenoalkanes. So this kind of chemical reaction is called nucleophilic substitution reaction. अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला जो आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है, रिएक्शन ऑफ RX विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस। ठीक है, तो अब लेट सपोज हमारे पास कोई भी हैलोजिनो अल्केन ले लेते हैं हम। लेट से इथाइल क्लोराइड है CH3CH2Cl क्लोरोइथेन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ठीक है, तो NaOH एक्वस मीडियम के अंदर और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हैलोजिनो अल्केन के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी इस रिएक्शन के लिए, कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि वी जस्ट NaOH reacts with halogenoalkane in the presence of heat। ठीक है, we supply heat, या आप सिंपल लिख सकते हैं heat under reflux और सिंपल heat लिख दें, या फिर heat under reflux। यानी कंडीशन यहाँ पे क्या है, what is the condition for this reaction? Heat और heat under reflux। although इस रिएक्शन में particularly reflux जो है वो इतना रिक्वायर्ड नहीं होगा, बिकॉज रिफ्लक्स किस पर्पस के लिए हम करते हैं ये भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल जस्ट सिंपल रिएक्शन देखें। तो अब इस रिएक्शन में OH जो है दिस वुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और ये Cl को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो सिंपली रिएक्शन क्या है, OH विल रिप्लेस Cl। सो द प्रोडक्ट व्हिच वी गेट इज, ठीक है, ये हम दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं, CH3CH2Cl reacts with NaOH aqueous। On giving heat, OH will replace, means कि ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल कंडीशंस में RTP पे नहीं होगा, आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो OH will replace Cl and we get CH3CH2OH plus ये जो Cl है this will combine with Na, so NaCl। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड जो है ये बनेगा, प्लस ये जो कंपाउंड हमें मिला CH3CH2OH, ये क्या बन गया, दिस इज अल्कोहल। ठीक है, so that means कि when halogenoalkanes, when RX reacts with sodium hydroxide aqueous, we get alcohol। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए आप सिंपल देख सकते हैं कि if we want to prepare alcohol from halogenoalkane, तो we just simply reacted with aqueous sodium hydroxide। तो सब्स्टिट्यूशन होगी, OH जो है वो Cl को रिप्लेस करेगा एंड वी गेट अल्कोहल। जी क्लियर है बेटा ये रिएक्शन? ठीक है, तो ये सिंपल हमने रिएक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया। दिस इज रिएक्शन ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, और ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स। ठीक है, आप इसको हाइड्रोलिसिस का नाम भी दे सकते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिसिस of halogenoalkanes।
ठीक है। हाइड्रोलिसिस जो है ये बेसिकली क्या है कि मतलब अगर हमें हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करना हो तो हाइड्रोलिसिस सिंपली क्या है, इट इज ब्रेकिंग अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू जो है वो अगर आप किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। जस्ट सिंपल आप कह सकते हैं। So this is also known as hydrolysis। और हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेकिंग a substance breaking a substance with the help of water। या आप इसको केमिकल ब्रेकडाउन कह दें या सिंपली ब्रेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, अब ऑल्दो यहाँ पे हम प्योर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे, दिस रिएक्शन इज विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट क्योंकि यहाँ पे वाटर मौजूद है, ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि दिस हाइड्रोलिसिस इज बीन हैपनिंग इन बेसिक मीडियम। जब आप NaOH एक्वस के साथ हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो दैट मींस कि मतलब हाइड्रोलिसिस जो है इसके लिए मीडियम भी रिक्वायर्ड होता है कि आइदर वी आर डूइंग हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम और हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम। आगे चल के हम नाइट्राइल्स के रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होते हैं। सो दिस रिएक्शन ऑफ RX विद sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide, this is basically hydrolysis in basic medium। ठीक है, आप just simply कह सकते हैं कि ये क्या है, it is hydrolysis in basic medium। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब हम हेलोजिनो को हाइड्रोलाइज करते हैं इन बेसिक मीडियम वी गेट अल्कोहल। यहां से आपको क्या मिलेंगे? अल्कोहल्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोलिसिस जो है ये प्योर वाटर के साथ भी हो सकती है और वाटर के साथ ये काफी स्लो रिएक्शन करेगा, वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। अभी आगे हम सेकंड रिएक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड इन इथेनॉल। ठीक है, तो एक तो रिएक्शन हमने देख लिया विद NaOH aqueous। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज विद reaction with potassium cyanide। Number 2 is reaction with sodium cyanide or potassium cyanide in ethanolic medium। Ethanolic medium, ठीक है, तो reaction with sodium cyanide और potassium cyanide in ethanolic medium। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? साइनाइड इज द न्यूक्लियोफाइल। CN minus will act as nucleophile। जैसे ऊपर जो रिएक्शन था उसमें OH was acting as a nucleophile। Now in this reaction we are using cyanide as a nucleophile। और कंडीशन यहाँ पे क्या होगी? In this reaction, in this particular reaction, we have to heat it under reflux। तो heat under reflux। ठीक है, रिफ्लक्स सिंपल क्या है कि जो कंडेंसर है आपका, मतलब इसका पर्पस क्या होता है रिफ्लक्स का, कि टू मेक श्योर कि अगर कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस आपके पास रिएक्शन चैम्बर में मौजूद है तो वो इवेपोरेट ना हो। ठीक है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि द वॉलेटाइल सब्सटेंस डज नॉट गेट इवेपोरेटेड व्हेन वी हीट द रिएक्शन मिक्सचर। जब आप इसको हीट करेंगे तो उस टाइम पे आपका जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इफ वी हैव, बिकॉज वी आर यूजिंग द सॉल्वेंट इथेनॉल, और इथेनॉल जो है हमें मालूम है कि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो आप इसको अंडर रिफ्लक्स जो है वो रिएक्शन करेंगे सो दैट इथेनॉल जो है ये इवेपोरेट ना कर पाए। और रिफ्लक्स का मतलब उसका सिंपल प्रोसीजर क्या है कि जो कंडेंसर है, मतलब लेट सपोज आपके पास ये रिएक्शन फ्लास्क है, लेट्स से दिस इज द रिएक्शन फ्लास्क। तो जो कंडेंसर है वो हम सिंपली इस पे वर्टिकली जो है वो अटैच कर देते हैं।
ठीक है, ये समझ लें ये कंडेंसर है, दिस इज अटैच्ड टू दिस फ्लास्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज मौजूद हैं जिसमें आप रिएक्ट कर रहे हैं अल्कोहल को, सोडियम साइनाइड को विद हैलोजिनो अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ये कंडेंसर है। तो अब कंडेंसर का काम सिंपली क्या होता है, यहाँ से वाटर इन वाटर आउट जो है वो पूरा प्रोसेस होता है। तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, वो आपने पढ़ रखा है। तब सिंपल क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस इवेपोरेट करके ऊपर भी जाएगा तो वो कंडेंसर से कंडेंस होकर दोबारा जो है वो आप कह लेंगे वापस आएगा। ठीक है, तो रिफ्लक्स का पर्पस क्या है, टू अवॉइड द एस्केप ऑफ वेपर्स, टू अवॉइड escape of vapors if any volatile substance is present, if any volatile substance is present। तो अगर आपके पास रिएक्शन चैम्बर में कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस मौजूद है तो उसको रिएक्शन चैम्बर में रखने के लिए जो है वो आप सिंपल रिफ्लक्स करते हैं। तो किस तरह से किया जाता है, कंडेंसर इज प्लेस्ड, कंडेंसर is placed vertically। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी जो सब्सटेंस होगा जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा तो अगर इवेपोरेट भी करेगा तो वो कंडेंसर में जाके जब कोल्ड वाटर से टकराएगा तो कंडेंस होकर दोबारा वापस सोल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या है कि आप रिएक्ट कर रहे हैं हैलोजिनो अल्केन को CH3, लेट्स सपोज अगेन वी टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरोइथेन। तो CH3 CH2Cl reacting with sodium cyanide in ethanolic medium, ethanolic medium, और कंडीशन क्या है, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एंड द प्रोडक्ट वी गेट इज CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्लस वी गेट सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, so this would be the product and these structure, these compounds which we get from this reaction, they are known as nitriles। ठीक है, तो अब इस नाइट्राइल को जब आप नाम देंगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, 1 2 3। so this is known as propane nitrile, propane nitrile। and one thing you notice here कि आपके पास जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो इनिशियली वी वर हैविंग 2 कार्बन एटम्स, जो आपके पास कार्बन चेन थी इसमें 2 कार्बन थे, एंड वंस साइनाइड इज अटैच्ड नाउ वी हैव 3 कार्बन एटम्स। so this is a major advantage of adding cyanide to the compound, that we get an extra carbon atom। ठीक है, तो कभी भी आपको अपने स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे साइनाइड के साथ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो साइनाइड्स के साथ एडिशन के बाद आपको एक कार्बन जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट साइड पर 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट साइड पर आपको 3 कार्बन मिल रहे होंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स विद सोडियम साइनाइड, और इसकी जगह पे पोटेशियम साइनाइड भी आप यूज कर सकते हैं जी। इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? ठीक हो गया। अच्छा, 2 रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आपने नोट करनी है कि ये जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इथेनॉलिक सॉल्वेंट, ठीक है, इसके 2 रीजन है कि व्हाई वी आर यूजिंग इथेनॉलिक सॉल्वेंट। एक तो जो हैलोजिनो अल्केन्स हैं दे आर नॉट दैट मच सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते, तो दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सो आप अल्कोहलिक मीडियम यूज करते हैं जिसमें ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर यहाँ पे एक्वस मीडियम होगा, इफ वी यूज एक्वस मीडियम, सो वाटर जो है इट वुड आल्सो रिलीज OH आयंस। ठीक है, इन एक्वस मीडियम वाटर OH आयंस रिलीज करेगा, एंड OH आयंस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन साइनाइड आयंस। तो इंस्टेड ऑफ साइनाइड रिप्लेसिंग Cl, OH जो है ये Cl को रिप्लेस करना शुरू कर देगा, तो अल्कोहल बनना शुरू हो जाएंगे। तो जस्ट टू मेक श्योर OH जो है वो रिएक्शन चैम्बर में मौजूद नहीं है, वी यूज इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, विच इज रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, पहले आपने देखा रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, then reaction with sodium cyanide, now third is reaction with ammonia, NH।
ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल इज अमोनिया। एंड अगेन यहाँ पे जो आप सॉल्वेंट यूज करेंगे इट वुड बी इथेनॉलिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगेन रीजन वही है कि आप नहीं चाहेंगे कि OH आयन सोल्यूशन में मौजूद हो, तो इथेनॉलिक सॉल्वेंट विल बी यूज्ड। ठीक है, तो और एक्सेस अमाउंट में हम अमोनिया जो है वो यूज करते हैं। और कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि वी हीट इट अंडर प्रेशर। जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है, हीट अंडर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लक्स जो है ये नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि अमोनिया इज हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो अमोनिया जो है ये रिफ्लक्स को भी स्केप कर जाता है। तो अब अमोनिया से अगर आपने रिएक्शन कराना है और हीट करना है तो उसके लिए आपको एक क्लोज्ड वेसल जो है वो लेना पड़ेगा। ग्लास ट्यूब है, लेट्स सपोज ये ग्लास ट्यूब है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप इसको रिएक्शन करेंगे और हाई हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो इसको हीट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो अब रिएक्शन सिंपली क्या है कि वी रिएक्ट हेलोजिनोअल्केन CH3 CH2, let's suppose bromoethane, reacting with ammonia, which acts as a nucleophile. Condition ethanolic or alcoholic. Heat under pressure. Heated under pressure. ठीक है, तो अब यहाँ पे NH3 जो है ये ब्रेक होता है NH2 में और H में। तो दिस NH3 अब ये आगे हम मैकेनिज्म में देख लेंगे। फिलहाल जस्ट सिंपल मैं रिएक्शन लिखा रहा हूँ। तो NH2 जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल Br को रिप्लेस करता है। तो द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच वी गेट इज CH3 CH2 NH2 प्लस HBr। जो H यहाँ से रिमूव होगा ये Br के साथ कंबाइन होकर HBr बना दे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिली CH3 CH2 NH2, दीज आर नोन एज अमाइंस। ये कहलाते हैं अमाइंस। डिटेल में ये आप नेक्स्ट ईयर A2 में पढ़ेंगे, बट फिलहाल जस्ट सिंपल एक दो रिएक्शन इसके हम यहाँ भी देखेंगे। तो ये कहलाते हैं अमाइंस। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी होती है कि जो अमोनिया आप यूज करेंगे दिस मस्ट बी इन एक्सेस। ठीक है, यानी आपका हेलोजिनोअल्केन जो है ये एक्सेस में नहीं होना चाहिए, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए। दिस मस्ट बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसकी वजह क्या है कि इफ हेलोजिनोअल्केन वुड बी इन एक्सेस तो जो अमाइंस बनेंगे दे विल फर्दर रिएक्ट विद हेलोजिनोअल्केन्स और यहाँ से आगे दूसरी प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती है, जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आपको अमाइन प्रिपेयर करना है तो आप ये चीज जो है वो ध्यान में रखेंगे कि अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, और अमोनिया में एक्सेस में होने की वजह से एक और जो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है कि जैसे ये HBr बनेगा इट विल रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है कि excess ammonia at the end of the reaction will react with HBr, due to which we get ammonium salt, ammonium bromide। ठीक है जी बेटा, क्लियर है ये तीनों रिएक्शंस? ठीक है जी, तो ये तीन केमिकल रिएक्शंस हैं। दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनोअल्केन्स। ठीक है, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद इथेनॉलिक अमोनिया, विद पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड। ठीक है जी, तो इसमें आपने जस्ट सिंपल ध्यान में रखना है, कंडीशन ध्यान में रखनी है। पहले कंडीशन NaOH के साथ एक्वस मीडियम यूज करते हैं, अमोनिया के साथ और साइनाइड्स के साथ इथेनॉलिक सॉल्वेंट यूज करते हैं और हीट अंडर प्रेशर होता है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक और थर्ड, जो मतलब ये तीन तो रिएक्शंस हो गए। अब एक फोर्थ जो रिएक्शन है दैट इज बेसिकली टेस्ट फॉर हैलाइड्स। ठीक है, या हेलोजिनोअल्केन्स को टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। रिएक्शन विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन विद एक्वस सिल्वर सर नाइट्रेट। जी बेटा। सर, ये आपने जो अभी बताया था एक्सेस में NH3 का होना, ये क्यों होना चाहिए? एक बार प्लीज रिपीट कर दें। यानी ये जो आप NH3 है ये हमने एक्सेस में लेना है टू मेक श्योर के अमोनिया मस्ट बी इन एक्सेस so that जो अमाइंस आपको मिलते हैं बेसिकली यहाँ से जो अमाइंस हमें मिलते हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, सो दैट प्राइमरी अमाइंस डू नॉट react further with RX to convert into
सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, अब ये क्योंकि अभी सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अमाइंस की क्लासिफिकेशन, इसलिए हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, बट आगे चल के नेक्स्ट ईयर जब आप ये अमाइंस पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिएक्शंस आएंगे कि हाउ टू कन्वर्ट प्राइमरी अमाइन इनटू सेकेंडरी अमाइन। तो वहां फिर हम कहते हैं कि देन अगर मुझे बनाना ही सेकेंडरी अमाइन है, फिर मैं हैलोजिनोअल्केन जो है वो इसको एक्सेस में लेता हूँ। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट, अभी हम सिर्फ प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे प्राइमरी अमाइन बनाना है तो प्राइमरी अमाइन के लिए मैं ये चीज मेक श्योर करूंगा कि अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए, सो दैट जो प्राइमरी अमाइन बने वो इसके साथ फर्दर रिएक्ट ना करे। बिकॉज अगर ये फर्दर रिएक्शन हो गया तो देन वी गेट सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्राइमरी अमाइन है तो आप अमोनिया एक्सेस में रखते हैं। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा जी, अब आगे रिएक्शन विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बेसिकली दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द हैलाइडाइंस के कौन सा हैलोजन अल्केन जो है ये मौजूद है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द हैलाइड प्रेजेंट और आरएक्स प्रेजेंट के आपके पास कौन सा हैलोजन अल्केन है, तो ये आपने कंफर्म करना होता है कि विच हैलोजिनो अल्केन इज प्रेजेंट। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस। जब आप इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन का बेसिक पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई कि विच हैलोजिनो अल्केन इज प्रेजेंट, आइदर इट इज फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड, और इट इज अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो अब होता क्या है कि आपके पास लेट सपोज ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी हैलोजिनो अल्केन जो है वो मौजूद है। लेट्स सपोज इफ दिस इज हैलोजिनो अल्केन आरएक्स। ठीक है, तो अब आप सिंपल क्या करते हैं कि हैलोजिनो अल्केन्स दे आर इनसॉल्युबल और दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इनको डिसॉल्व करने के लिए आप इसमें कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो ऐड करते हैं। वी ऐड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये हमारे पास आरएक्स है, हैलोजिनो अल्केन। ठीक है, और ये क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते तो इनको डिसॉल्व करने के लिए आप लेट सपोज आपने इनको डिसॉल्व किया इन अल्कोहल। ठीक है, तो आपने अल्कोहल में इनको डिसॉल्व करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास अल्कोहल जो है ये मौजूद, तो द हैलोजिनो अल्केन दे आर डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। ठीक है, एंड देन वी ऐड वाटर इनटू इट। फिर आप मतलब ये एक तरह से आप कह लें कि हैलोजिनो अल्केन्स जो हैं दे आर डिसॉल्व्ड इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर भी मौजूद है और वाटर की प्रेजेंट है वो भी अभी आप देख लेंगे, ऑल्दो दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो प्लस वी हैव वाटर प्रेजेंट हियर। ठीक है, अब अगर आपने मतलब अब यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि वाटर जो है ये ऑन इट्स ओन ये इतना मतलब आप कहें कि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है कि ये हैलोजिनो अल्केन को इटसेल्फ हाइड्रोलाइज करे, बट टू सम एक्सटेंट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आरएक्स स्लाइटली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आरएक्स स्लाइटली हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और प्लस आप यहाँ पे ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो वाटर मौजूद है प्लस AgNO3, तो एक्वस सिल्वर नाइट्रेट आप कह सकते हैं। ठीक है, अब तक आपको आइडिया होगा सिल्वर नाइट्रेट जो है हम यूज करते हैं टू टेस्ट फॉर हैलाइडाइंस। ठीक है, तो वी हैव AgNO3 प्लस वाटर, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। तो अब ये जो रिएक्शन मिक्सचर है यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद है? वी हैव एक्वस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 dissolved in water plus we have RX dissolved in ethanol। ठीक है, तो एक तरह से ये चार सब्सटेंस हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, सिल्वर नाइट्रेट, वाटर, हैलोजिनो अल्केन एंड इथेनॉल। हैलोजिनो अल्केन is dissolved in water, silver nitrate is हैलोजिनो अल्केन is dissolved in ethanol and silver nitrate is dissolved in water। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब होता क्या है कि वाटर जो है ये इसको मतलब यहाँ पे सिंपल हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आरएक्स स्लाइटली हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज होता है तो आरएक्स जो है दिस विल रिएक्ट विद वाटर H2O। ठीक है, और वाटर जो है ये ब्रेक होता है इन H एंड OH, और सिंपली जब ये वाटर ब्रेक होगा किसमें? H में और OH में, और OH जो है ये रिप्लेस करेगा X को। तो ऑल्दो इस रिएक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी ना होने के बराबर रिएक्शन हो रहा होता है,
फिर ये भी डिपेंड करता है क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट करना है कि कौन सा हैलाइड मौजूद है। तो डिफरेंट हैलाइड्स जो हैं वो डिफरेंट रेट के ऊपर डिफरेंट स्पीड से हाइड्रोलाइज हो रहे होते हैं। तो अभी हम फिलहाल जनरल बात कर रहे हैं कि ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होगा जितना हमने स्टार्ट में NaOH के साथ देखा था। ठीक है, तो NaOH के साथ तो हाइड्रोलिसिस बहुत तेजी से होती है बिकॉज सोडियम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस तेजी से होगी, बट अगर आपके पास प्योर वाटर है तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस वुड बी वेरी स्लो, बट स्टिल कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। और यहाँ पे टू सम एक्सटेंट RX जो है ये हाइड्रोलाइज होगा, वी गेट ROH प्लस HX। जी, तो RX जो है ये स्लाइटली हाइड्रोलाइज होगा एंड वी गेट अल्कोहल प्लस HX। ठीक है, अब मतलब सिंपल आप इसको ये भी कह सकते हैं कि HX और CX माइनस जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जो कि फिर H प्लस के साथ कंबाइन हो रहा है। अच्छा, अब मतलब ये जो रिएक्शन है ये काफी स्लो होगा, दिस वुड बी वेरी स्लो रिएक्शन बिकॉज वाटर जो है ये ऑन इट्स ओन जो है वो हाइड्रोलाइज, इसमें इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं होगी कि ये RX को ब्रेक कर सके, बट टू सम एक्सटेंट ये रिएक्शन हो रहा होगा। ना अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वी नो के हैलाइड्स जो हैं देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। इट कुड बी फ्लोराइड, ठीक है, इट कुड बी क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो अब लेट्स सपोज अगर आपके पास ये 4 डिफरेंट हैलाइड्स हैं, सपोज आपके पास मिथाइल फ्लोराइड है या फिर मिथाइल क्लोराइड है और इट इज मिथाइल ब्रोमाइड या फिर मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स हैं और इन चारों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है, तो इनका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि जी इनमें से सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, CF बॉन्ड और CCl बॉन्ड और CBr बॉन्ड या फिर CI बॉन्ड, तो विच ऑफ द बॉन्ड वुड ब्रेक मोर इजीली, इनमें से किस बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे ज्यादा आसान होगा? जी CI। CI को, रीजन? सर क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा कम है ना, हाँ, बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे ये आपने ग्रुप 17 है वो अब तक पढ़ लिया है, तो आपको आइडिया होगा कि कार्बन बनी ये जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं दे वुड बी मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड्स दे आर मोस्ट रिएक्टिव और रिएक्टिविटी जो है इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी। तो अगर मैं इनकी बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं तो फॉर एग्जांपल CF जो है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी अराउंड 467 किलो जूल्स पर मोल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ CF बॉन्ड, दिस इज 467। The energy required to break 1 mole of CCl bond, this is around 346 kilojoules per mole. The energy required to break CBr bond around 290 kilojoules per mole. And the energy required to break CI bond is around 228 kilojoules per mole. So the minimum amount of energy required to break an alkyl halide bond is for CI. And the reason is कि इसकी जो bond length है वो काफी ज्यादा है। आयोडीन जो है, as iodine is a bigger atom, iodine जो है ये bigger atom है, the distance between carbon and iodine would be large when they are bonded to each other, तो bond length काफी ज्यादा होगी और जितनी bond length बढ़ेगी bond energy कम होती जाएगी। bigger atom, so the bond length of CI would be large, due to which it would be easier to break। ठीक है, तो CI की जो bond एनर्जी है ये सबसे कम है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 डिफरेंट बीकर्स हैं या 4 टेस्ट ट्यूब हैं और आपके पास चारों में जो है वो एक एक अल्काइल हैलाइड मौजूद है, एंड द थिंग इज कि यहाँ पे कार्बन चेन सेम होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन अगर वेरी करेंगे तो उससे भी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। तो वी आर सेइंग कि दे आर ऑल मिथाइल हैलाइड्स, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। तो होता क्या है कि जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो सिंपली क्या होता है, अब अच्छा यहाँ पे हम फ्लोराइड को डिस्कस नहीं करेंगे। Normally we do this reaction for chloride, bromide और iodide because alkyl fluorides जो हैं ये bond energy इतनी ज्यादा है कि they are almost unreactive। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोराइड्स से आयोडाइड्स तक। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, तीनों में आपने वाटर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ऐड किया, तो वाटर जो है इट विल रिएक्ट विद, लेट्स सपोज इफ वी हैव RCl और RBr or Ri, and we add silver nitrate in all of them, aqueous silver nitrate, AgNO3,
प्लस AgNO3। ठीक है, तो जब आप तीनों में एक्वस सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो वाटर जो है ये ब्रेक होता है, OH आइंस विल रिप्लेस Cl। ठीक है, तो जिसकी वजह से वी गेट ROH, अल्कोहल बनेगा ROH प्लस, अगेन यहाँ पे भी अल्कोहल और इधर भी अल्कोहल बनेगा। और जो हैलाइड आइन रिमूव होगा दैट वुड बी रिमूव्ड एज अ नेगेटिव आइन। सो लेट्स सपोज यहाँ पे क्या रिमूव होगा, क्लोराइड Cl माइनस, here we get Br minus and here we get iodide minus। ठीक है, तो ये जो हैलाइड आइंस बनेंगे, नाउ वी नो दिस थिंग कि these हैलाइड आइंस विल रिएक्ट विद सिल्वर आइन। ये जो सिल्वर आइन सॉल्यूशन में मौजूद है, तो the हैलाइड आइन which would form, the halide ion which forms will react with silver ion Ag plus and we get precipitate। ठीक है, ये P3 में आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर पढ़ चुके होंगे हैलाइड आइंस के टेस्ट। सो वी गेट प्रेसिपिटेट। सो व्हाट हैपेंस कि इफ क्लोराइड आइंस फॉर्म, इफ Cl माइनस फॉर्म्स, इट रिएक्ट्स विद Ag प्लस। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, वी गेट AgCl। किस कलर का पीपीटी बनेगा? वाइट। वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इट गिव्स वाइट precipitate। Similarly, if bromide ion is present, so this will react with Ag plus and this time we get AgBr। और इसका precipitate किस कलर में होगा? क्रीम। क्रीम क्रीम या कलर ऑफ का। वाइट कह दें। ठीक है ना, क्रीम प्रेसिपिटेट कह दें या फिर ऑफ वाइट पीपीटी कह दें। क्रीम और ऑफ वाइट precipitate। And if we have iodide ions present in the solution, so then it will react with silver ion and this time we get silver iodide। और यहाँ पे जो precipitate का कलर होगा, this is जी सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी कलर क्या होगा? पेल येलो। लाइट येलो या सिंपल आप येलो कह दें। ठीक है, तो वी गेट येलो प्रेसिपिटेट। तो ये तीन डिफरेंट प्रेसिपिटेट होंगे। अब क्वेश्चन इज के अगर फॉर एग्जांपल आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं, तीनों में आपने ये रिएक्शन किया, वन ऑफ देम कंटेन्स अल्काइल क्लोराइड, द अदर वन कंटेन ब्रोमाइड एंड द थर्ड वन कंटेन आयोडाइड, तो इन विच टेस्ट ट्यूब वी गेट प्रेसिपिटेट फर्स्ट? किसमें सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनेगा? सर आयोडाइड। आयोडाइड में। ठीक है ना, बिकॉज आयोडीन, जब भी हमने बात करी है कि अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो दी rate at which PPT forms, this will decide the reactivity of alkyl halide। ठीक है, तो this is how we can decide कि हमारे पास कौन सा alkyl halide मौजूद है। तो जिसमें सबसे पहले PPT बनेगा that means कि that one is, because colors की बेसिस पे डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए फिर फर्दर आपको अमोनिया ऐड करना पड़ता है। तो आप जस्ट सिंपल अगर आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PPT से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिसमें सबसे पहले PPT बनेगा दैट मींस इट इज अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, सेकंड नंबर पे बन रहा है तो अल्काइल ब्रोमाइड और थर्ड नंबर पे अल्काइल क्लोराइड। तो द रेट एट विच एंड ऑब्वियसली आप कलर से भी जज कर सकते हैं। तो रेट एट विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्स will help us in deciding the nature of alkyl iodide, alkyl halide। ठीक है, तो आप सिंपल डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो मौजूद है, इफ इट इज अल्काइल आयोडाइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड। सो अल्काइल आयोडाइड जो है दिस वुड रिएक्ट वेरी फास्ट, और आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो दिस रिएक्शन वुड precipitate forms immediately। ठीक है जी, तो ये एक तरह से टेस्ट फॉर हैलाइड आइंस हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब एक्चुअल में तो सर तीन रिएक्शन है जी। सर ये जो हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी, ये हैलाइड्स की है, लाइक हैलोजेनोअल्केन्स की है, लेकिन सर अगर ये सिर्फ आयोडाइड होता तो आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव होता ना? आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव होता मतलब ये तो हैलोजेनोअल्केन्स जो है पूरा आयोडाइड वाला, ये रिएक्टिव है ना मोस्ट, लेकिन अगर सिर्फ आयोडाइड होता तो कंपैरिजन में आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव होता ना? नहीं, आप क्वेश्चन गलत कर रही हैं। मेरे ख्याल में आप आयोडीन की बात कर रही हैं, I2। जी जी जी। हाँ, जी वो सर। तो फिर
जी, वो फिर नेचर डिफरेंट हो जाती है ना, वो तो फिर हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट देख रहे होते हैं कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है, कि आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है या आयोडीन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जी सर। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? इसमें अब कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया ये?